विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्यासुव यद् भद्रं तन्यासुव। महाभारत शांति पर्व हम पढ़ रहे हैं। पिछले प्रसंग में चर्चा चल रही थी मंकी गीता के, और आज बोध गीता पर हम विचार करेंगे। मंकी गीता का प्रसंग था कि जो मंकी मुनि थे, धन अर्जित करने का पर्याप्त उन्होंने पुरुषार्थ किया, परंतु सारे पुरुषार्थ उनके निष्फल सिद्ध हुए। तो उन्हें सुखी होने का एक ही मार्ग सूझा कि अब धन में बुराई देखना आरंभ करें और वैराग्य की ओर आगे बढ़ें। संदेश इतना सा है कि यदि आप किसी क्षेत्र में प्रयास करते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद यदि आपको उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, तो हम असफल होने पर शोक न करें। असफल होना बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें विचार करना चाहिए कि अब ऐसे कौन से दूसरे मार्ग हैं जिन पर चल कर के हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए विकल्प व्यक्ति के पास होना चाहिए, और एक मार्ग को छोड़ करके, यानी एक क्षेत्र में पुरुषार्थ को छोड़ करके जब उसमें असफलता मिले तो फिर दूसरे क्षेत्र में पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र में पुरुषार्थ कर रहे हैं, अन्य लोग पुरुषार्थ करते हैं, उनको उपलब्धि मिल जाती है, आपको नहीं मिलती है, तो स्वाभाविक है कि आप हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानने लग जाते हैं। इसलिए हमें ना ही हीन भावना से ग्रसित होना है और ना ही स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानना है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक लोमड़ी होती है, अंगूर के झाड़ पर जाती है, लेकिन अंगूर को वो तोड़ नहीं पाती है पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद। तो वो क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे हैं ये कहने से ही उसका लाभ है, उसकी भलाई है। और यदि वो ये देखे कि सब लोग तो खा रहे हैं, मैं नहीं खा पा रही हूँ, तो वो शोक संतप्त तो हो जाएगी। तो मंकी मुनि जी भी इसी मार्ग का आश्रय ले रहे हैं। धन को कमा करके देखा लेकिन असफल हुए, तो वो धन की निंदा करने लग गए, धन की बुराई करने लग गए, और उन कामनाओं को छोड़ करके वो वैराग्य की ओर आगे बढ़े। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति पलायनवादी हो जाए, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए। अर्थ केवल इतना सा है कि आप किसी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, यदि आप असफल हो रहे हैं तो आप दूसरे प्रयास करके देखें, दूसरे उपायों से स्वयं को सुखी करने का प्रयास करें, यानी अपने मन को डाइवर्ट करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर मंकी मुनि जी भी इसी प्रकार से कहते हैं कि शरीर को न्यौछावर कर देने पर भी जब मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती, तो इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। यदि धन मिल भी जाए तो व्यक्ति उतने से संतुष्ट नहीं होता। व्यक्ति की असंतुष्टि सदा बनी रहती है। जो एक कमरे में रहता है, 10 बाई 10 के कमरे में रहता है, वो सोचता है कि अब 1 BHK हो जाए, 1 BHK वाला 2 BHK में चाहता है, 2 BHK वाला 3 BHK। फिर ऐसे ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता चला जाता है, और नई नई बड़ी बड़ी इच्छाएं उसकी आरंभ हो जाती हैं, लेकिन उसे संतुष्टि कहीं नहीं मिलती। तो व्यक्ति को संतुष्टि का मार्ग अपनाना चाहिए, उसे संतोष धारण करना चाहिए, क्योंकि भागने में दौड़ने में समय बीतता है और प्राप्ति कुछ नहीं मिलती है। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति निराश्रित होता है,
जैसे आप कई ऐसे प्रसिद्ध लोगों के विषय में जानते होंगे, उनके इतिहास को आपने सुना होगा कि घर से चले थे खाली हाथ, कई महीनों तक या तो वो पार्क में सोते रहे या शमशान घाट में सोते रहे या धर्मशाला या प्लेटफॉर्म पर सोते रहे। धीरे धीरे काम मिला तो थोड़ा प्रोग्रेस हुई, फिर उनको सर ढकने के लिए छत मिली, फिर प्रोग्रेस हुई, फिर धीरे धीरे वो कमरा मिल गया, किराए से रहने लग गए, फिर अच्छा मेंटेन करने लग गए, फिर फ्लैट ले लिया, फिर धीरे धीरे प्लॉट ले लिया, फिर मकान बना लिया, फिर ये कर लिया। लेकिन आप तटस्थता से देखें कि व्यक्ति की जो भागदौड़ है वो भागदौड़ समाप्त नहीं हुई। ये बात अलग है कि व्यक्ति फर्श पर था, धरातल पर था, लेकिन उसने आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया, बहुत उन्नति कर ली। ये आपको दिखता है, व्यक्ति को भी दिखता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है कि जो असंतोष का भाव प्लेटफॉर्म पर सोने पर था, वही असंतोष का भाव उस व्यक्ति के अंदर अच्छे सोफे पर भी है। तो यदि इतनी सारी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद, उन्नति करने के बाद भी यदि हमारा जीवन में असंतोष है, तो सोच करके देखें कि हमने क्या प्राप्त किया। तो हमें इतना भागना नहीं चाहिए, इतने भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें सुख और शांति की तलाश करनी चाहिए। मंकी मुनि जी इस प्रसंग में बस यही हमें समझाना चाहते हैं कि हम शांति की तलाश करें, सुख की तलाश करें। इच्छाओं की पूर्ति के लिए जितना भागते जाएंगे, इच्छाएं पूर्ति होंगी, फिर इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं पूर्ति होंगी, फिर इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी इच्छाएं यानी आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होंगे। इसलिए जो अनंत इच्छाएं हैं, जो कभी समाप्त होने वाली इच्छाएं हैं ही नहीं, जो कभी समाप्त ही नहीं होती, ऐसी इच्छाओं को हम ना करें। हम देख लेवें कि हमारा सामर्थ्य क्या है, कितने में हमारा कार्य चल जाएगा, कितने में हमारी कृतकृत्यता हो जाएगी। उस स्तर तक आकर के पहुँच करके थोड़ा ठहराव जीवन में आना चाहिए, और फिर हम बाहरी उन्नति को विराम करके आंतरिक उन्नति पर फोकस करें। हम आंतरिक उन्नति पर फोकस करें, इसलिए ऋषियों ने वानप्रस्थ आश्रम के विषय में कहा है कि एक समय है, आपके पास 25-30 वर्ष की अवधि है। इस अवधि में आप गृहस्थ के उपभोग भोगें, सब प्रकार के प्रयोग करें, सब प्रकार की उपलब्धियों, भौतिक उन्नतियों को आप प्राप्त करें। लेकिन जब आपका शरीर साथ ना दे, वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगे, तो फिर भौतिक उन्नति पर फोकस ना करके आत्मिक उन्नति पर विचार करना चाहिए। तो संक्षिप्तता ये मैंने मंकी गीता का सार आपके समक्ष कहा। अब हम बोधे गीता पर विचार करते हैं।